ज्ञान सा एक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तभी आप अगर चैनल में न्यू हैं तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को पहले दबा दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये आज जो डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जो बोनस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बोनस आपको मिल रहा होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मिलता है और कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी देते हैं, बट मैक्सिमम उधर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलता है। और ये जो होता है, दो टाइप का बोनस होता है, इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे। एक तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और ये और एक है एडहॉक बोनस, ठीक है। जो कि आपको एडहॉक बोनस को ये भी बोला जाता है नॉन पीएलबी बोनस, जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस होता है वो भी बोला जाता है। तो ये किस किस को मिलता है, कौन एलिजिबिलिटी इसमें आता है और किसको कब मिलता है, ये कब, ये कितना रुपया मिलता है अगर मिलता है भी तो। अगर नॉन जो कैजुअल लेबर है उनको मिलता है क्या, और जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनको मिलता है क्या, अगर मिलता है तो कितना मिलता है, कितना अमाउंट में मिलता है, ये सारे चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलिए और देखते रहिए, क्योंकि आगे जाके आपको बोनस भी आने वाला है अक्टूबर में या सितंबर में या नवंबर में, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा वो आने वाला है, तो इसीलिए आपको जानकारी होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आपने मैंने बोला आपको कि बोनस दो टाइप का होता है, एक तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, एक है आदक लिंक, आदक बोनस, जोटा कि जिसको बोलते हैं हम नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। ओके। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होगा, ये जान लेते हैं। ये कंडीशन रहेगा, ये एलिजिबिलिटी रहेगा, जो कि हमारा नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज जो भी हैं उनको मिलेगा ये, इंक्लूडिंग जो भी ग्रुप बी में नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज होते हैं। कोई भी पे लिमिट उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये नॉन गेजेटेड जितना भी होगा ग्रुप बी में, आपको क्लैरिफाई करने के लिए बोल दूं, जो लेवल 6 में आते हैं वो आते हैं, मोस्टली नॉन गेजेटेड आते हैं। लेवल 7 में भी कोई कोई आते हैं नॉन गेजेटेड, वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि क्वांटम ऑफ बोनस की कितना मिलेगा, जो एवरी ईयर जो बोनस है ना, वो इक्विवेलेंट होगा एमुलमेंट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे एक्चुअली मोस्टली 30 नंबर ऑफ डेज को ही कैलकुलेट किया जाता है फॉर द फाइनेंशियल रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके। जो रिलीवेंट फाइनेंशियल होगा उसको उसी का एक बार ही बोनस मिलेगा, साल में एक बार। ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एमोलमेंट्स है, एमोलमेंट्स जो होगा ना, ये बेसिक पे का इंक्लूडेड है, स्पेशल पे, आपका पर्सनल पे, जो भी आपका अलाउंसेस जितना भी है, ट्रेनिंग अलाउंसेस जितना भी मेंशन किया गया है, वो सब चीज में ये एमोलमेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। अदर अलाउंसेस नॉट इंक्लूडेड, जो भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है वो नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो जो एवरेज एमोलमेंट मिलता है ना, ये मिलता है कि जो क्वांटम ऑफ बोनस मिलता है ना फॉर नंबर ऑफ डेज declared every year डिक्लेयर किया जाता है टू बी कैलकुलेट ऑन एवरेज एमुलमेंट्स ड्रॉन फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में ये डिक्लेयर होता है। ये जो एमुलमेंट्स होता है ये अप्रैल टू मार्च, नेक्स्ट अप्रैल टू मार्च में ही आ जाता है एमुलमेंट, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के लिए है। ये इसमें ये जो सारे अलाउंसेस देख रहे हैं, ये नॉन प्रोडक्टिविटी ये में ये काउंट नहीं होता है, ये प्रोडक्टिविटी में होता है ये सब चीजें। ये जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे देखेंगे, ये रेस्ट्रिक्टेड है टू द एडमिसिबल एमोलमेंट ऑफ 7,000 रुपीज पर मंथ करके, ये रेस्ट्रिक्शन है उसमें। अप टू ये है, मान लीजिए कि, ठीक है। ये बोनस एक्ट जो है ना, उसका इफेक्टिव जो है 1/4/2014 में 14 से इफेक्टिव है ये। अगर मान लीजिए कि सस्पेंशन के केसेस में, जो पीरियड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन फॉर द ईयर, क्योंकि जितने मंथ सस्पेंशन में थे वो मंथ को आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और जो बाकी मंथ है उसको अकाउंट में लिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये जो पीरियड है वो रेगुलराइज्ड हो गया है आपका सस्पेंशन के बाद, अगर वो पीरियड रेगुलराइज हो गया है ड्यूटी के लिए, तो उसमें आ जाएगा ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखें कि एक वर्ड होता है प्रोराटा पीएलबी। इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो सर्विस छोड़ दिया है, रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट ले चुका है, ठीक है। वो उस टाइम उसको नहीं मिला था, जो ड्यूरिंग द ईयर, वो जो ईयर में वो था, उसका पास्ट ईयर में जो उस काम किया था, उसके बाद वो छोड़ दिया है, मान लीजिए रिजाइन कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया। उस केसेस में जो प्रोराटा पीएलबी है ना, ये कैलकुलेट होगा कि कितना दिन वो सर्विस में था, उसके अनुसार उसको मिलेगा उसको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ठीक है। वो चीजें तो उसको पक्का मिलेगा इसमें। तो वो तो चला गया आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के कारण। ये आ जाएगा आपका एडॉक बोनस के, ठीक है। एडॉक बोनस में क्या क्या कंडीशन लागू होता है, एडॉक बोनस में ये एप्लीकेबिलिटी है कि जो एलिजिबल एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट में है ना, वो नॉट कवर्ड बाय पीएलबी। अगर पीएलबी में कवर्ड नहीं है तो फिर वो नॉन पीएलबी में आएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, जो भी एम्प्लॉयज होगा ना, वो उसका लास्ट डे जो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है ना, मतलब 31 मार्च बोलिए, सोचिए, तो उसमें वो ऑलरेडी सर्विस में होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑलरेडी एटलीस्ट 6 मंथ का कंटिन्यूस सर्विस उसको होना चाहिए, वो एक फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस होता है तो उसको इंक्रीमेंट भी मिल जाता है।
तो वो फाइनेंशियल ईयर में उसको उस केसेस में उस टाइप का ही चीजें है जो बोनस के लिए भी लागू होता है। अगर मान लीजिए कि उस केसेस में मान लीजिए कि रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गया उस ईयर में, तो उसमें प्रोराटा एडॉक बोनस भी एडमिसिबल होगा, ठीक है। एडॉक बोनस में भी प्रोराटा बेसिस में होगा, ओनली इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, ओके। अगर उसका मिनिमम सर्विस 6 मंथ होगा इस वो ईयर में, ठीक है। और जो अगर मान लीजिए कि फ्रैक्शन ऑफ ए मंथ, जो भी 6 मंथ के बाद जो भी होगा ना, मान लीजिए कि वो रिटायरमेंट हुआ है जनवरी से, आप जुलाई तक कर दिया, वरना अगस्त में या सितंबर में रिटायरमेंट हो गया, तो 6 मंथ के बाद उसको मान लीजिए कि और 2 मंथ एक्स्ट्रा किया ना, उसका भी ये फ्रैक्शन में काउंट होके उसका कैलकुलेशन के हिसाब से उसको जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा। बट इसमें याद रखने की चीज है ये है कि आदक बोनस में ये रेजिग्नेशन के केसेस में आदक बोनस नहीं मिलेगा। बट प्रोडक्टिविटी में क्या हो रहा था, रेजिग्नेशन हो या रिटायरमेंट हो, उस केसेस में भी उनको पीएलबी बोनस मिलता था। बट यहाँ पे नहीं बनेगा आर्थिक बोनस में, ठीक है। और एक यहाँ पे और एक चीज है जो एडॉक एम्प्लॉय के लिए होता है। एडॉक एम्प्लॉय जो कि हमने डिस्कस किया, अगर कंप्लीटेड मिनिमम 6 मंथ ऑफ सर्विस 30 मार्च तक, तो फिर वो काउंट होंगे आधार एडॉक एम्प्लॉयज के अनुसार काउंट होंगे, ठीक है। और जो ईओएल और एज डाइजनोन के केसेस में या सस्पेंशन के केसेस में, उसमें क्या करेंगे कि जो पीरियड में वो ईओएल लिया होगा या डाइजनोन होगा या सस्पेंशन हो गया होगा, उस पीरियड को छोड़ के और जो पीरियड का रेगुलराइज अगर हो गया है, तो वो पीरियड को टेकन अकाउंट लेके उसको कैलकुलेशन करके जितना भी उसका बनेगा उसको उतना में उतना मिलेगा। फिर यहाँ पे एक अलग कहानी है जो कैजुअल लवर का कहानी है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि वो कैजुअल लवर है, तो एटलीस्ट 240 दिन उसका होना चाहिए, ओके। और उसमें 6 दिन के बाद एक वीकली ऑफ होना चाहिए, उसके उसके आधार पे उसको एक साल में उसको 240 दिन होना चाहिए एटलीस्ट। और 206 दिन ऑफिस में होना चाहिए अगर उसका 5 डेज वीक वर्किंग वाला ऑफिस है उसका, ठीक है। और ईच ईयर हर ईयर में होना चाहिए, तीन 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 से ज्यादा साल के लिए होना चाहिए। और वो 31 मार्च ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। बट जो बोनस है ना, वो डिटरमाइन जो किया जाता है नेशनल मंथली वेजेस ऑफ 1200 रुपीज का डिटरमाइन किया जाता है, जो रेस्पेक्ट एक्चुअल मंथली वेजेस में कुछ नहीं काउंट किया जाता है। पर जो कंडीशन है इसमें 31 मार्च जो नॉट एप्लीकेबल होता है, और जो काउंट किया जाता है ना क्वांटम बोनस, तो उस केसेस में आपको 31 मार्च कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छा चीज देखेंगे जो राउंडिंग ऑफ जो भी आपका बोनस बनेगा ना, अमाउंट उस कैलकुलेटेड में वो राउंडेड होगा नेक्स्ट नियरेज रुपीज में, ये काउंट राउंडिंग ऑफ होगा आपका, ठीक है। और जो ये जो पेमेंट चार्जेबल होगा ना, ये है सैलरी का हेड हेड से ही ये बनेगा आपका बोनस का, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन फॉर रेगुलर स्टाफ्स होता है, ये कैलकुलेशन कैसे होता है, ये रेगुलर स्टाफ के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि ये जो 7,000 होता है ना, ये जो सीलिंग होता है 7,000 का, इनटू क्या किया जाता है कि 30 दिन का यहाँ पे लिया जाता है बाई 30.4 जो लिया है ना, ये एवरेज एमुलमेंट, मतलब एवरेज जो आपका डेज है ना पूरा साल भर का, उसमें 31 दिन भी आता है, 28 दिन भी आता है, ये सबको काउंट करें तो फिर 30.4 डेज आता है। तो इसको अगर कैलकुलेशन में लाएंगे तो आपका बनेगा 6907.89। और इसको अगर राउंड अप करेंगे तो फिर 6907.90 कर सकते हैं या फिर 6908 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतना अमाउंट ही मिलेगा, ये आपको 7,000 दिख रहा है मतलब 7,000 नहीं मिलेगा, इतना अमाउंट ही मिलेगा आपका कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर कैजुअल लेबर का कैलकुलेशन करें तो फिर 1200 उसका होता है, एक जो फिक्स किया गया है जो रेट, ये 1200 होता है। बट उसका अगर वही सेम चीज करेंगे 30/30.4 करेंगे, तो फिर उसका जो अमाउंट आएगा 1184 रुपीज पॉइंट 21। इसको अगर राउंड अप करेंगे तो फिर 1184 रुपीज ही उनको मिलेगा, ठीक है। और ज्यादा नहीं मिल सकता। और इसलिए आप जानिए कि रेगुलर स्टाफ के लिए उतना मिलेगा और कैजुअल लेबर के लिए 1184 रुपीज ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर अच्छा लगा तो फिर अगर कोई भी डाउट है आप तो भी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आपको। और एनी सजेशन, अगर कुछ सजेशन चाहिए तो फिर आप जरूर कमेंट करिए उसमें।